हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों, बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सके। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोग क्लास 9 के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में देखे क्या दिया है। इसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसे यह हमारा A है, यह हमारा B है और यह हमारा C है। ऐसे ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कह रहा है इसमें AB और AC बराबर है। इसमें जितना बड़ा AB है उतना बड़ा AC है। ये दोनों बराबर है। भुजा BA को D तक बढ़ाया गया है। अब BA को क्या किया गया है? D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जितना बड़ा BA है उतना बड़ा DA है। फिगर को लिखे एक बार, हमारे क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर है ABC है, यह ABC हमारा त्रिभुज है और इसी AB भुजा को आगे कहाँ तक बढ़ाया गया है? D तक बढ़ाया गया। ठीक है, और D तक ऐसे बढ़ाया गया है कि जितना बड़ा हमारा AD है उतना बड़ा हमारा AB है। AD और AB यानी यह AD और AB दोनों आपस में क्या है? समान है। इसके पहले क्या दिया था कि ABC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC आपस में क्या था? बराबर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है। कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि BCD एक समकोण है। BCD यह वाला जो कोण होगा ये समकोण होगा। कैसे सिद्ध करेंगे? प्रमेय के आधार पर। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या दिया गया है? दिया गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें कौन कौन भुजा बराबर है? AB और AC। इसमें दिया है कि AB बराबर किसके है? AC से। ठीक है, अब देखिए शुरू में दिया है कि AB और AC बराबर है। ठीक, फिर क्या दिया है? BA को D तक बढ़ाया गया है। ठीक है, और D से C को क्या किया गया है? मिला दिया गया है। अब चूंकि BA भुजा को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, यानी बढ़ाया गया है, और यहां पर दिया है कि AB बराबर क्या है? AD। आगे सुनिए। और देखो उत्पत्ति में कैसे लगाते हैं, कैसे हम हल करते हैं, सलूशन निकालते हैं। अब यहाँ देखें, एक बार दिया है कि चूंकि AB बराबर हमारा AC दिया है, ये दिया गया है, दिया गया ना कि AB और AC आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दूसरा क्या है कि इसमें
ए बी बराबर ए डी भी दिया है, ए बी बराबर ए डी, ये भी क्या है, दिया है। चीज देखें, अब यहां देखें, इससे पहले जब ए बी बराबर ए सी दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या पढ़े, हम तो प्रमेय के आधार पर बताना है, तो प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि बराबर भुजा की सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये बताएंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, यही हमने प्रमेय इसमें बताया है, यही चैप्टर लेकर के चलेंगे। यहाँ पर क्या है कि ए बी और ए सी जब दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक, तो ए सी के सामने वाला कोण ए बी और ए बी के सामने वाला यह कोण सी, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि केवल ए बी सी त्रिभुज को लेकर के हम चल रहे हैं कि इसमें ए बी सी में ए बी ए सी बराबर है, तो ए बी के सामने वाला कोण सी है और ए सी के सामने वाला कोण बी है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। आगे क्या समझ में, इसलिए लिखेंगे कोण ए बी सी अब बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी, ए मान लेते हैं इक्कीस नंबर, कैसे आया मालूम हो गया सबको, क्योंकि दिया था कि ए बी बराबर ए सी। अब हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे कि क्यों ऐसा हुआ है, यहाँ लिख देंगे प्रमेय से, किस आधार पर, प्रमेय के आधार पर, क्योंकि प्रमेय में कहा गया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं, या अगर किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। आगे बात समझे, तो यहाँ पर भी हमको मिल गया। अब चलते हैं दूसरे वाले में, कौन से त्रिभुज में, अभी तो ए वाला जो लिखे थे, ए त्रिभुज ए बी सी में था, ए वाला जो हम लिखे हैं यह त्रिभुज ए बी सी के लिए, ठीक। अब ऊपर त्रिभुज ए सी डी में लेकर के चलते हैं, तो उसमें क्या होगा, त्रिभुज ए सी डी में ए डी बराबर ए बी, ये दिया ए बी बराबर ए डी, इसमें भी है ए बी बराबर ए डी। अब देखिए ए बी बराबर ए डी है, ठीक, ए बी बराबर ए डी है, यहाँ हम लोग देखे हैं कि ए बी बराबर ए सी है, ये दिया गया था ना, यहाँ ए बी बराबर ए सी है और यहाँ ए बी बराबर ए डी है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि यह ए सी जो है ए डी के भी बराबर होगा। जब ए बी ए डी के बराबर है तो ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के भी बराबर होगा। समझ में आया सबको, तो यहाँ पर हमारा ए बी बराबर, अगर ए डी दिया गया है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए सी बराबर ए डी। अब यहाँ पर ए सी और ए डी भी आपस में क्या है, समान है। समझ में आया। अब देखिए जब ए सी ए डी समान है, तो जब ए सी और ए डी, ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब इसकी दो भुजाएं आपस में समान है तो इसके दोनों सम्मुख कोण भी आपस में समान होंगे। तो कौन कौन सम्मुख कोण है, इसका सम्मुख कोण इधर वाला और इसका सम्मुख कोण ये वाला, तो इसके वाले का क्या नाम है, अब देखिए इस वाले का नाम अगर लेंगे हम लोग, ठीक, तो इसका नाम क्या होगा, इसमें इस वाले का नाम जैसे ए सी बी इधर लिए थे ना, तो यहाँ पर ए सी के सामने वाला हो गया कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा कोण ए सी डी, ए सी डी, ए भी बराबर होगा, ये मान लेते हैं हमारा दूसरा है, एक इसके आधार पर, ए भी प्रमेय से, प्रमेय के आधार पर ये दोनों आपस में क्या है, बराबर होगा। समझ में आया। अब यहाँ देखो ए बी सी ए सी बी के बराबर है, यह ए बी सी इसके बराबर है और ए वाला इसके बराबर है। तो जब भुजा बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, तो हमको क्या मिला कि ए बी ए सी ए डी सब बराबर है, ये मिला। यहाँ पर ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है, तो इसका मतलब कि एक सभी जो कोण हम लिखे हैं सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये सभी कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी
बराबर कोण ACD बराबर कोण ADA, ये सभी आपस में क्या है, समान होंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक। अब यहाँ पर अगर लिखें हम ऐसे देखें, इन चारों अगर कोणों को जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े, इसको जोड़े और इसको जोड़े तो 180 आएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखें कोण ABC प्लस कोण ACD प्लस कोण ACD, देखिए यहाँ लिए हैं, AC भी ले लेना है यहाँ पर, ABC ये वाला कोण, ठीक, ACB ये वाला इतना कोण, और ACD इधर वाला कोण ले लिए, और धन कोण ADC, ठीक है, ADC ऊपर वाला कोण, इन सबका मान कितना होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो एक कोण यह है, इसमें दो कोण हो गया, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला, ये दोनों मिलाकर के क्या हो गया, सबका मिलाकर के 180 हो गया, मालूम हो गया ना। अब इसमें हमको क्या मिला, हमको बताना है कि यह कोण क्या है, समकोण है, समझ में आया। यहाँ पर देखें, जो ABC दिया है, ABC जो दिया है वह ACB के क्या है, बराबर है, मालूम है ना। ABC देखो यहाँ लिखे ABC ACB के बराबर है, तो ABC के जगह पर हम लिख सकते हैं कोण ACB, धन कोण दिया क्या है ACB, लिखा है, ठीक, और प्लस कोण ACD देखो यहाँ लिखे हैं, यहाँ ACD को हम ADC नहीं कर सकते हैं, अरे ADC तो ACD के ही बराबर है ना, तो जहां पर हम ACD लिखे हैं वहां पर क्या लिखेंगे ADC, तो इसके जगह पर लिख देंगे ADC, अब बराबर क्या होगा 180, इसको ऐसे उतार देते हैं। अब यहाँ देखिए हम चलते हैं, अब करना क्या है, यहाँ देखें ACB कितनी बार है, 2 बार है, ACD ADC कितनी बार है, सॉरी ACD है इधर वाला, AC क्या था ADC तो यहाँ दिया ही था, ADC को हमें बदलना था किसमें, ACD में, यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ACD ADC दिया था तो ADC को क्या लिख देंगे ACD, क्योंकि यहाँ ACD लिया गया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखें ABCB ACB दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण ACB, आधान कोण, यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 कोण ACB, अब बराबर होगा 100, यहाँ तक 2 बार ये भी होगा, 2 बार ये भी होगा, ACD दोनों 2 बार होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको 2 अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल ACD बराबर 180, इन दोनों में से 2 निकाल दी, अब बराबर ये 2 तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ACB ACD को जोड़ते हैं, देखो ACB इधर वाला है, ACD इधर वाला, दोनों एक पूरा जोड़ देंगे तो हो जाएगा कोण ABCD हो जाएगा, चाहे DCB हो जाएगा, हो गया ना, जुड़ गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा कोण BCD, अब बराबर हो जाएगा 180, 2 नीचे भाग दे देंगे तो कितने से 2 से कट जाएगा 90 बार में, इसलिए कह सकते हैं कि कोण BCD बराबर 90, और जब कोण BCD 90 है, यही हमें सिद्ध करना है, आएगा समझ में। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से थोड़ा देखें, सब क्वेश्चन को एक बार फिर से बारीकी से देखें ध्यान से, क्या दिया है, हमें क्या सिद्ध करना है। मेन देखिए, जब कोई भी क्वेश्चन लगाना है तो सबसे पहले मान करके हम चलते हैं, अपने माइंड में हम थिंकिंग कर लेते हैं कि हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है कि यह हमारा समकोण है, बस यही हमको दिखाना है। किताब में हमको दिया है कि सीधे करना है, यह समकोण है, तो हम इसी को टारगेट लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब क्या है, जो दिया है लिख दिए, BC एक समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, BAC बराबर है, और BA भुजा को D तक बढ़ाया गया है, ये दिया किताब में, और ऐसा बढ़ाया गया है कि AB और AD भी आपस में बराबर है, ठीक, इतना दिया था। अब हम सवाल यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले क्या किए हैं,
कि हम छोटा वाला इधर वाला त्रिभुज ABC लिए हैं, ABC में AB और AC बराबर है, AB और AC बराबर है। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो हमको प्रमेय से पता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ AB और AC के सामने वाला कोण लेंगे तो ABC और ACB, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी इसके सामने वाले बराबर होंगे, अर्थात ABC और ACB आपस में क्या है, बराबर है। ये हमको पहले से कर लेना है। अब दूसरा ACD में चलते हैं, ACD में अब यहाँ भी ACD में AB AD बराबर है, AB AD बराबर है और AC भी AD के बराबर है, हो ही जाएगा क्योंकि हमको दिया है कि AB जो AD के बराबर खींचा गया है, लेकिन फिर हमको पहले दिया था कि AB और AC बराबर था। इसका मतलब कि ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है, और जब ये दोनों भुजा बराबर है तो फिर इनके सामने वाला दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ADC और ACD भी बराबर होंगे, ADC ऊपर वाला, ACD ये नीचे वाला, ये दोनों बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो तीन कोण में कौन कौन है, यही वाला जो रेखा AC खींची गई है, यह रेखा AC क्या करती है, इस त्रिभुज को दो भागों में विभाजित कर दे रही है। तो यहाँ कोण बना ABC, ये ले लिए, धन ACB, यहाँ इधर वाला कोण ले लिए, और धन ACD इधर वाला कोण ले लिए। ये दोनों कोणों का मान हो गया ना। अब इधर वाला बच्चा क्या है, ADC, अब बराबर क्या होगा, 180। ऐसा मत सोचना कि सर जी आप यहाँ 4 कोण जोड़ रहे हैं, 4 नहीं जोड़ रहे हैं, 3 ही कोण जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर इस कोण को दो भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में बांटा गया। समझ में आ गई सबको बात। अब हम किए क्या है, यहाँ पर ABC और ACB बराबर है, तो ABC के जगह पर हम ACB लिख दिया है, ACB दिया ही था, ACD दिया है, और ADC को हम ACD में बदल दिए। जैसे ABC को ACB लिख दिए हैं, उसी तरह से ADC को ACD में बदल दिए। समझ में आए। अब 2 बार ACB है, 2 बार ACD है, 2 ACB 2 ACD बराबर 180, या चाहो तो यहीं पर लिख दो कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तो भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 कॉमन लिए तो 2 ACB धन ACD बराबर 180। अब 2 यहाँ कॉमन लेकर के जब मैं भाग देंगे तो इन दोनों को जोड़ देना है, ACB, तो देखो ACB और ACD इन दोनों को जोड़ोगे तो हो गया BCD, आइए हो गया 180/2 अर्थात 90। इसलिए कोण BCD बराबर 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था। आगे सबको समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब पुनः दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं ABC, लेकिन कह रहा है कि इसमें कोणीय समकोण है और AB AC बराबर है, AB और AC वाली भुजा बराबर है। देखें ऐसे हम त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कोण ये 90 है, यह हमारा कोण ये है, ये 90 डिग्री है, यह B है और ये C मान लेते हैं। इसमें दिया है कि AB और AC ये दोनों भुजाएं आपस में समान है। तो हमें कोण B और कोण C ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है, यही बताना है। तो देखें क्या करना है इसमें। अब चूंकि त्रिभुज ABC में हमको क्या क्या मालूम है कि कोण A बराबर 90 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, हमको दिया है AB बराबर AC। अब देखिए क्या है, हमको अगर ये तो दिया गया, हमको इतना ही दिया है। अब उत्पत्ति में अगर निकालेंगे तो हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कि AB बराबर AC, ये किताब में दिया है, AB AC बराबर है। त्रिभुज में जो दिया गया त्रिभुज ABC है, इसमें AB और AC बराबर है। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो यहाँ पर कोण यह B और यह कोण C, अर्थात कोण ABC बराबर होगा कोण ACB। तो हम लिखेंगे या प्रमेय से लिख सकते हैं, प्रमेय भी आप तो लिख दें कि यहाँ दो चूंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं,
इसलिए इतना बराबर इतना। और नहीं तो भाई किनारे हम दर्शा दे रहे हैं, इसलिए कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण ABC। क्यों बराबर हुआ? प्रमेय से। ये प्रमेय में दिया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, मालूम हो गया। ठीक, तो ये दोनों भुजा हमारे बराबर हैं। अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। फिर अब ले देते हैं, तीनों कोणों का नाम लिखेंगे तो कोण ACB धन कोण ABC धन कोण CAB और बराबर क्या हुआ? 180। अब यहाँ ACB और ABC ये तो दोनों बराबर हैं, ठीक। तो चाहे हम ABC को ACB लिखे, चाहे ACB को ABC बना लो, कोई एक हमको बदलना है। तो मान लो हम इसी को अगर बदल देते हैं तो हम लिख देंगे कि ACB के जगह पर कोण ABC, धन कोण ABC। ये वाला तो ऐसे लिखे हैं, इस ACB को यहाँ से हम ABC बना दिए। और CAB तो देखो यहाँ पर दिया है कोण 90 है, इसकी जगह पर 90 लिख देंगे, बराबर 180। ठीक, अब क्या हुआ कि दो कोण ABC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ABC है, दो कोण ABC। अब बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 90, एक बात प्लस है तो उधर गया तो माइनस। अब यहाँ पर कोण ABC का मान यदि हम निकालेंगे तो 180 में 90 गया 90, और यहाँ 2 का गुणा है, यहाँ 2 का भाग, यानी हमारा यहाँ पर क्या हुआ? 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। एक कोण ABC का मान है। तो देखें कोण ABC का मान हमारा आ गया कि एंगल ABC बराबर कितना हुआ? 45। ये हमें पता चला। ABC 45। हमको मालूम है कि ABC ACB दोनों क्या है? बराबर है। इसलिए कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C बराबर कितना होगा? 45। ये क्वेश्चन नंबर 7 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए क्या दिया है। इसमें सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसमें हमें बताना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? सबसे पहले तो परिभाषा मालूम होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, बराबर हो। ठीक है, ये नहीं तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यह एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा? AB बराबर BC और बराबर CA, अर्थात इसकी AB BC और CA ये तीनों साइड क्या है? इक्वल। हमको ये मालूम है, यही दिया गया है कि AB BC और CA क्या है? तीनों बराबर है। अब क्या करना है? उत्पत्ति में जब हम चलेंगे तो उत्पत्ति में क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया गया है? हमको दिया गया है कि AB बराबर BC बराबर CA, यही हमको मालूम है। हमको ये दिया गया है, ये तीनों भुजा बराबर है, ये दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये तो लिखा है कि मतलब ABC क्या है? समबाहु। और समबाहु का मतलब होता है कि उसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होती है, बराबर है। अब हम प्रमेय में क्या पढ़े हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जब ये तीनों भुजा बराबर है तो ये तीनों कोण भी क्या होंगे? समान होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ABC, चाहे हम A ही लिख सकते हैं, जैसे पूरा लिख देते हैं कोण A बराबर कोण B और बराबर कोण क्या होगा? C।
ये तीनों कोण बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर है। ABC कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। क्यों बराबर है? प्रमेय से, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ये प्रमेय में तीनों बराबर हो गया, तीनों कोण। देखें इस कोण का ए का नाम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, BAC, चाहे CA भी ऐसे भी लिख सकते हैं, पता होगा ना सबको। तो या कोण ए कहें चाहे ऐसे इनको दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर हमको ये मिला कि A, B और C तीनों कोण क्या है? आपस में बराबर है, क्योंकि तीनों भुजा भी आपस में क्या है? बराबर है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर होता है 180। ये हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ क्या मिला कि A, B, C तीनों बराबर है। अब हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर कोण A लिख दी, धन कोण B है, तो B भी तो A के बराबर है। हम किसी को एक में कन्वर्ट कर देंगे केवल, बस यही काम करना है। अब जैसे मान लो B दिया है तो B को भी लिख सकते हो कोण A, और C को भी लिख दे कोण A, बराबर क्या हो गया? 180। आई बात समझ में? अरे A, B, C तीनों तो बराबर है, तो चाहे किसी भी एक कोण को, एक ही कोण को सब में रूपांतरित कर देना है। जैसे मान लो हम यहाँ पर क्या किए, कोण A को रहने दिए हैं, B को भी A बना दिए और C को भी A बना दिए। A B के बराबर है, B C के बराबर है, मतलब हम क्या किए, B को A के बराबर रख दिए, C को भी A के बराबर रख दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें मिला कि त्रिकोण A बराबर 180 या कोण A बराबर हो गया हमारा 180/3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 60, यानी हमको मिल गया कोण A बराबर 60 डिग्री। अब हम तो यहाँ जानते थे कि A, B, C तीनों आपस में क्या है? बराबर है, इसलिए प्रत्येक कोण क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। इसलिए लिख देंगे त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, यानी समकोण त्रिभुज की ऐसे लिखेंगे। इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, और इसको लिख करके प्रूफ कर देना है। आ गया समझ में सबको? केवल इसमें क्या था कि ABC समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है। उपपत्ति में दिया गया है कि तीनों भुजा बराबर है, तो तीनों कोण भी प्रमेय के आधार पर बराबर होगा। अब हम किसी एक कोण में सभी तीनों कोणों को रूपांतरित कर देते हैं, तो 3A बराबर 180 अर्थात A बराबर 60, और जब A बराबर 60 आया तो B भी 60 होगा, C भी 60 होगा। इसलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यह हम लोगों का एक्सरसाइज 7.2 जो है यही समाप्त होता है।